मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है, वो तो मान पे ली बेरो ठीक है, नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। आज मोदी जी आए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं। मेरे क्या बोला बताऊं, थोड़ा बताऊं। मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है, वो तो मान पे ली बेरो ठीक है, नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। इंडिया की चौधर ट्रंप कैसे कर सकता है। मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। आज सेना का खून खोल रहा है। वो कह रही है हमें वो ताकत है कि हम 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर पहुंचे। पाकिस्तान की सरहद पर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। पाकिस्तान को ललकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी रगों में खून नहीं बहता है, बल्कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है। हमारी बहनों के साथ पहलगाम में जो ज्यादती हुई है, उसका बदला पुरजोर तरीके से भारत सरकार और भारतीय सेनाओं ने लिया है। बता दें आपको कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से राजनीति चरम सीमा पर उठ रही थी, मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कुछ इलाकों में जहां पर आतंकी कैंप्स को चलाया जा रहा था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया और वहां पर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति गर्म इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऐलान से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चूरू में एक जनसभा का आयोजन किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चूरू राजस्थान का इलाका है और वहां पर जनसभा का आरोप यहां पर आयोजन करते हुए पीएम मोदी पर आरोप ये लगाया कि पीएम मोदी, हम जानते हैं कि आपकी रगों में खून नहीं बहता है। आपकी रगों में यदि खून बहता रहता तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के सीज फायर का ऐलान नहीं कर सकता था। ये तमाम जो है बातें गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के यहाँ पर जिस तरीके की कार्यशैली है, उसमें भारत की विदेश नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर गया। वह व्यापार का यहाँ पर दबाव बनाकर भारत पर सीज फायर करने का दबाव बनाने लगा। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते नजर आए गोविंद सिंह डोटासरा, एक झलक आप देखिए। कह रहे थे कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। इनका कानून अलग है, विपक्ष के लिए कानून इनका अलग है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मोदी जी आए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं।
मेरे क्या बोला बताऊं, थोड़ा बताऊं? मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है, वो तो मान पे लीवे रो थे कि नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। इंडिया की चौधर ट्रंप कैसे कर सकता है? मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। आज सेना का खून खोल रहा है। वो कह रही है हमें वो ताकत है कि हम 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और वो अमित शाह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा में कहते हैं कि सीज फायर कर दिया नेहरू जी ने, वरना वहां पर हम पीओके पे हमारा कब्जा हो जाता, 3 दिन और हो जाते। आपको तो 4 साल मिले हुए भाई, अभी तक तो 12 महीने ही हुए। आपने क्यों कर दिया रात को सीज फायर? सेना तैयार, एक तरफ कहते हैं कि सेना को पूरी खुली छूट दे दी गई है, और आज फिर देश का प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ी झूठ बोल के राजस्थान से गया है करनी माता के मंदिर में जाने के बाद में कि हमने सेना को खुली छुट्टी दे रखी है। सेना को खुली छुट्टी ऐसे नहीं दी जाती। आप ट्रंप से मध्यस्थता करवा करके सीज फायर कर दो। हमारे लिए क्या कहते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? कहता है लव लेटर लिखना बंद करो, और जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं तो एक के बदले 10 सिर आने चाहिए, और लाल आंख दिखा करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहिए। अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमको मिला हुआ है कि अमेरिका चौधर कर गया और पाकिस्तान में जश्न मन रहे हैं। किस बात का जश्न है? किस बात का जश्न है? जब हमारी सेना ने उनके परखच्चे उड़ा दिए, उनके आतंकवादियों के सब ध्वस्त कर दिए, तो वो किस बात का जश्न मना रहे हैं? केवल एक बात का जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप ने दोबारा कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया। जो शिमला समझौता था उसको वापस उजागर अमेरिका ने कर दिया, और इंडिया का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये नहीं कह पाया कि हम कौन होता है ट्रंप। ये कैसे कहते आप बताओ? ये जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति था तो यही मोदी जी थे, जाकर के क्या कह के आए थे, अगली बार ट्रंप सरकार। और फिर जब बाइडेन बन गया वहां पर ट्रंप हार गया, तो बाइडेन मेरा दोस्त है, चाइना का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरे दोस्त हैं। 80 से ज्यादा देश यात्राएं विदेशों की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। लाखों करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में घूम घूम के बर्बाद कर दिए। इस देश के लोगों के पैसे, गाड़ी कमाई के पैसे, टैक्स के पैसे। और जब हमारे को जरूरत पड़ी कि हमारा कोई विदेश, एक देश हमारे पक्ष में बोले, तो पाकिस्तान के पक्ष में चाइना और एक दूसरा देश और बोल गया। तुर्की नहीं, एक और बोल गया है। अब वो कौन सा नाम है देख लीजिए, थे समझ लीजिए। हाँ, कोई ऐसे देश है ही नहीं, ये टापू टाइप है, कोई काय का देश है। तो मैं नाम क्यों याद रखूं? मैं इतना बड़ा आदमी क्यों रखूं ऐसे नाम याद? तो सवाल ये है कि हमारे पक्ष में कौन बोला? हमारे पक्ष में कोई नहीं बोला। अगर मोदी जी आपके पक्ष में कोई बोला तो वो कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी था। और कांग्रेस पार्टी थी, हम सब ने कहा कि हम आपके सब साथ में हैं, कोई शर्त नहीं है। आप तो ये रोजाना का झंझट मिटा दो, दोबारा आतंकवादी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे,
दोबारा पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे, ये बात हमने कही और आज हमको ही कोसने आ गए। क्या थोते डायलॉग बोल रहे थे, उससे बढ़िया तो मैं ही बोल सकता हूं भाई साहब, मैं ही बोल सकता हूं, इससे बढ़िया तो है कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं? तो क्या बोल के गए यहाँ पर थोती भाषण। अगर देश का प्रधानमंत्री यहाँ आया, बीकानेर में 2 की हत्या मौत हो गई, कोई गरीबों की नाले में सफाई करते हुए की, उसके ऊपर कोई संवेदना नहीं। राजस्थान की गवर्नेंस पे कोई बात नहीं। राजस्थान का मुख्यमंत्री 6 फुट दूर चलता है, फोटो उस वो बॉक्स में नहीं आ सकता है। और आप तो भाग्यशाली हो कसवा जी कि वहां मुंह पे पट्टी लगाई हुई थी, यहां पर देखो शेर की तरह दौड़ रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी है साहब, सबको मौका देती है। और यहां से जो अलग शुरू हुई थी चोरू से, वो पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में 11 मोरियस भारतीय जनता पार्टी के बुलाने का काम राजस्थान। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, जो कि राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये संविधान को कमजोर करना चाहती है, जिसका नतीजा ये है कि आज वैश्विक स्तर पर भी हमारी सरकार के साथ कोई दूसरा देश नहीं खड़ा है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन, टर्की, अजरबैजान जैसे देश आकर खड़े हो गए, लेकिन भारत के समर्थन में एक भी देश युद्ध के लिए नहीं उतरा। सीधे तौर पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति का फेलियर है, और आगे आने वाले वक्त में मजबूती के साथ हमें संविधान को बचाना है, ताकि देश में एक ऐसी सरकार बनाई जा सके जो कि संविधान की रक्षा करे और विदेशों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।